पूछो मत मेलिस, मैं खुद ही अपने जाल में फंस गई हूँ। आज की रात सचमुच एक यादगार रात रहेगी। एनीवे डियर, बाद में बात करूंगी, ठीक है? गुड नाइट। मिस आंदे, क्या मिसेस आइलिन और मिस्टर निजात में कुछ अनबन हुई थी? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मिसेस आइलिन जल्दी से क्लब से निकल गई इसीलिए। आइलिन आई थी वहां पर? हाँ आई थी। इसीलिए निजात चला गया होगा। क्या कहा? तुमसे नहीं कहा, रास्ते पर ध्यान दो। मिस्टर निजात, मिस्टर सेफकेट, आप इस वक्त? वेलकम। थैंक यू सो मच। वेल, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैंने उस शख्स के लॉयर के साथ बात की है जिसने आपके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं। वो अपने चार्जेस वापस लेने को तैयार हैं। मैं वो शॉप खरीद रहा हूँ, मुझे गलत मत समझिए। ये आपके और सुना के लिए अच्छा होगा, वैसे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी वो। नहीं मिस्टर निजात, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या उस शॉप में कुछ प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मुझे इस पर बात नहीं करनी, भूल जाइए ये सब कुछ। रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं। देखिए मिस्टर निजात, हमें एक दूसरे के फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है। भूल जाइए सब।
हेलो मॉम। कितनी अजीब बात है ना, इस पुडिंग शॉप में ही हमारी सारी यादें हैं। मैं आपसे बात करने आई हूँ, किसी और से नहीं कह सकती, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और बुर्जू ये सुनकर बहुत सताएगी मुझे। वैसे तो बहुत बोलती है वो, पर कभी कभी लगता है कि सच बोलती है। मॉम, मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ, मगर मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मैं गलत इंसान से प्यार कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। कायरा क्या सोचेगी? अगर कोई मिरेकल होता भी है और निजात मुझसे प्यार करने भी लगे, तब भी हम साथ नहीं रह सकते। जब कायरा को पता चलेगा कि मैं उसकी असली मॉम नहीं हूँ, तब क्या होगा? क्या वो ये एक्सेप्ट कर पाएगी? कैसे पता चलेगा कि कोई तुमसे प्यार करता है या नहीं? काश आप यहाँ होती मॉम। मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है मॉम। निजात का टेक्स्ट आया है, अपना लोकेशन भेजा है। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझसे। क्या बात करनी होगी उन्हें? ओके मॉम, चलती हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात करने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ बैठे हैं। हाँ। आपने कहा अपनी विश किसी को बताओ मत, मगर मैंने मॉम को बताई थी, तो क्या मेरी विश पूरी नहीं होगी? चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की विश हमेशा पूरी हो जाती है। क्या सचमुच? हाँ, सचमुच। क्या आप मेरी विश लिखेंगे? मुझे लिखना आता तो मैं खुद लिख देती। जरूर लिखूंगा मेरी बदमाश गुड़िया। बताओ बताओ, क्या लिखूं तुम्हारी विश? मेरी विश है मेरी मॉम हमें छोड़कर कभी ना जाए, मेरे डैड को वो कभी ना छोड़े। आप रुक क्यों गए हायरी? क्या हम ऐसी विश नहीं लिख सकते? क्यों नहीं, जरूर लिख सकते हैं। अच्छी विश है, बहुत ही अच्छी है। तो फिर लिखिए ना, रुके क्यों हैं? लिखता हूँ, ये लो। अब आप मुझे यही पूछेंगे ना कि मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूँ वगैरह वगैरह, मगर मैं नहीं बताने वाली। नहीं, इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुनोगी? तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? जब तुम पहली बार हमारी जिंदगी में आई थी, तब मुझे लगा था मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कायरा की वजह से मैं वो भी करने के लिए तैयार था। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसका कायरा की ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी पर भी असर हुआ। पता नहीं कैसे कहूं, लेकिन ये सच है। एक बार तुमने कहा था कि तुम मुझे अच्छे से पहचानती हो, और अवार्ड सेरेमनी में तुमने कहा था कि निजात तुम एक चमत्कार हो। मुझे खुशी है कि वो शब्द आइलीन के नहीं थे,
वो सुना के शब्द थे। लेकिन सच तो यह है कि असली चमत्कार तुम हो। तुमने सूरज की तरह एक बाप बेटी की जिंदगी में रोशनी डाली है, हमें खुशियां दी हैं। लेकिन अब मुझे तुम्हारी आंखों में वो रोशनी नहीं दिखती और ये देखकर मुझे दुख होता है सुना। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा। अब मुझे पता चल गया है। क्या सच में पता चल गया है? तुम जब भी इस बारे में बात करना चाहो मुझे खुशी होगी, और ना करना चाहो तब भी ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक नकली फैमिली की तरह नहीं, बल्कि एक असली फैमिली की तरह। मुझसे दूर मत जाना, ठीक है? अब कम से कम तुम्हारा हाथ तो पकड़ने दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाओ। लगता है रात काफी लंबी रही। उनका भी एड्रेस दे दीजिएगा, उनका नाम भी लिस्ट में ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना? मैं ये लेकर आया हूँ, गार्डन से मिला। उसे छोड़कर गार्डन में सोए आप? मैं उस लड़की के साथ नहीं गया था। आप तो उनकी कार में गए थे। हाँ गया था, मगर मैंने उसे अपने घर ड्रॉप करने के लिए कहा। लेकिन क्यों? मेरी अपनी कुछ वजह थी, शायद मुझे कुछ नया ट्राई करना था। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें कभी फूल नहीं दिया होगा, वो भी गार्डन से तोड़ा हुआ, फ्रेश। इसे तुम सबसे ज्यादा डिजर्व करती हो पुरुषों। कल के बर्ताव के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के बाद तुम्हें जब भी अपनी भड़ास निकालनी हो, मैं यही हूं। अब ले भी लो, कांटे चुभ रहे हैं। ये सचमुच मेरे लिए है? हाँ, खास तुम्हारे लिए मैं गार्डन से तोड़ कर लाया हूँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ बहुत। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुस्कुराते हुए इतने सुंदर दिखते हैं। ये क्या हुआ? मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया और तुम शर्मा गई? अंदर नहीं आना है क्या? हाँ हाँ आती हूँ। डैड, हमने सारे लैंटर्न्स बना लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बहुत सारे लैंटर्न्स हैं। वेल डन बेटा। आपके लिए भी एक है। हायरी ने कहा आज रात हम उन्हें उड़ाएंगे। ऐसा कहा? हाँ हाँ। आज रात हमें क्या करना है वो तो हम देखते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगा और किस करूंगा। आज मैं पूरे दिन तुम्हें गुदगुदी करता रहूंगा, हाँ? और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो अब अपनी मॉम के पास जाओ। डैड को रोकिए। पापा बहुत परेशान करते हैं ना। मॉम आइए ना, देखिए हमारे पास कितने सारे लैंटर्न्स हैं। हाँ, अपनी मॉम को दिखाना। मॉम आइए, देखिए। अरे वाह, क्या तुमने अकेले ये सब किया? नहीं,
आप बिजी थे तो मैंने हायरी के साथ मिलके सारे लैंटर्न्स बना दिए। अच्छा, हायरी ने हेल्प की तुम्हारी? क्यों, कोई शक? आपको विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर? मॉम, आज रात हम इन्हें उड़ा सकते हैं, हमारी विशेस पूरी होंगी। प्लीज आज रात उड़ाते हैं ना, प्लीज मॉम। हाँ हाँ, जरूर उड़ाएंगे स्वीटी। ये आइलिन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आंधे को शायद कुछ जरूरी बात करनी है, मैं उसे मिलकर आती हूँ। कायरा, आज रात हम ये लैंटर्न जरूर उड़ाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है, बाय बाय। बाय। डैड, ये देखिए। अच्छा, तो ये तुमने बनाया है? हेलो आइलिन। आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बताइए। तुम कल रात को आई नहीं? कल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। हाँ, मगर मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर के लिए तो आओगी ज़रूर। निजात भी ज़्यादा देर नहीं रुका, जल्दी चला गया। ओह अच्छा। मुझे जो कहना था वो मैं कह ही नहीं पाई और वो चला गया। बहुत बुरा हुआ। आइलिन, मैं क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूं मैं? क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकती हो? आंधे में सच में नहीं जानती। ये लो, मैं चाहती हूँ ये तुम रख लो। क्या है ये? गिफ्ट है निजात के लिए। कल रात मैंने इस बारे में सोचा। आई नो तुम्हें मुश्किल हालात में डाल रही हूँ, तुम्हें जल्दबाजी में बुला लिया मैंने। तुम्हारी जिंदगी में किसी और के होते हुए भी तुम निजात की बहुत परवाह करती हो, ये मैं जानती हूँ। मैं तो बस कायरा की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए और कायरा के लिए क्या अच्छा होगा, इसका फैसला तुम कर लो। जब तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाए कि तुम रेडी हो तो तुम ये बॉक्स मुझे वापस कर देना, यही सही तरीका होगा। क्या है इसमें? मेरा दिल। खोल कर देख लो। क्या आप मेरी इजाजत मांग रही हैं? मुझे लगता है हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। जब तुम रेडी हो जाओगी तो ये बॉक्स मुझे दे देना, मैं निजात को दे दूंगी। और मैंने वापस नहीं दिया तो? मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ओके। अगर कोई और बात ना हो तो मैं निकलती हूँ। कायरा मेरा वेट कर रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू। बाद में मिलते हैं। सी यू। हायरी, जरा ऐसे पकड़ोगे? ऐसे होना चाहिए क्या? तुम्हारा लैंटर्न कहाँ है? मेरी भी विश है। हाँ, क्या विश मांगी तुमने? ऐसी बतानी नहीं चाहिए अपनी विश। मुझे पता तो है, लेकिन रहने दो। पता है फिर भी पूछ रहे हैं। मेरा लैंटर्न पहले उड़ाते हैं, मेरी विश सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, प्लीज। जैसा तुम चाहो बेटा, सबसे पहले तुम्हारा लैंटर्न उड़ाते हैं। हायरी, हमें हेल्प करो। मैं इसे ऐसे पकड़ता हूँ, अब आप इसे जला सकते हैं। इसे और पास लाते हैं। हाँ। मैं इसे ऐसे पकड़ती हूँ। आराम से। हायरी, थोड़ा मॉम सा आ ऊपर गई। करो इसे। ठीक है। हनी बी, कहाँ थी आप? कुछ जरूरी काम था बेटा। वेलकम मिसेस आइलीन। थैंक यू। ये ऐसे ठीक है ना? सही है ना? गलत है। हायरी, तुम थोड़ा और ऊपर पकड़ो। किसकी विषय है? मेरी। ये उड़ेगा ना डैड? क्यों नहीं उड़ेगा बेटा? Then are you ready for it? यस। 1, 2, 3. देखो हायरी, मेरी विश उड़ गई। आंधे से क्या बात हुई?
कुछ नहीं, बस ऐसी नॉर्मल सी बात है। और हमने कॉफी पी। अब क्या करे कायरा? मॉम आप भी मेरी तरह ऐसे लैंटर्न उड़ाइए। हाँ, मैं एक मेरे लिए चुनती हूँ। मुझे बताओ ये वाला कैसा है? रुकिए, ऐसे नहीं, पहले आपको विश लिखनी हाँ। होगी और हमें मत दिखाइएगा, नहीं तो आपकी विश पूरी नहीं होगी। ये लीजिए, इस पर अपनी विश लिखिए। तो क्या मुझे चुपके से लिखना होगा? हाँ। ओके डैड, ठीक है। आप भी लिखिए। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ। क्या विश करूँ मैं? आपने लिख लिया? लिख रही हूँ, रुको, सीक्रेट है। मैं चाहती हूँ वो मुझे उतना ही प्यार करे जितना मैं उनसे करती हूँ। लिखा आपने? हाँ, लिख लिया स्वीटी। ठीक है, अब इसे फोल्ड कर दूं? ठीक है, इसे फोल्ड करके यहाँ रख दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, तो किसका टर्न है? अब मेरी मॉम का टर्न। लाओ इधर दो। रेडी? आ जाओ। हम रेडी है, नीचे से उड़ाते आयरी, हैं। पता है ना कैसे पकड़ना है? हाँ पता है ना, ऐसे पकड़ना है। हाँ, ये लो। मैं वहाँ जाती हूँ, यहाँ से अच्छे मैं से इसे दिखेगा। पकड़ कर रखता हूँ। ओके, इसको इस तरह से पकड़ो, तुम भी कीजिए। पकड़ो इसे। ये मेरी विश है, मैं हाँ भी हाँ जरूर पकड़ूंगी। पकड़ो। क्या वो उड़ेगी मॉम? जरूर उड़ेगी। वो उड़कर दूर चली जाएगी। काश मेरी विश पूरी हो जाए। अब बचे हुए मेरे फ्रेंड्स के लिए उड़ाएंगे, मैंने प्रॉमिस किया था। तुम्हारे फ्रेंड्स को रहने दो, पहले हमारी उड़ाते हैं। ओके बेटा? वैसे कौन फ्रेंड है तुम्हारा? गुलशन और दूसरे फ्रेंड्स। ओके ओके, रहने दो। गरम है। तो रेडी? 1 1 2 2 3 3। वो उड़ रही है। हाँ, आपकी विश पूरी होगी मॉम। चलिए डैड, अब आपका लैंटर्न उड़ाएंगे। आपने विश लिख ली? हाँ लिखी है, मगर मैंने छुपा के रखी है, मैं नहीं दिखाऊंगा। आपको यहाँ ऊपर लाइट करना होगा। ओके, समझ गया। आयरी, लेफ्ट साइड से ऊपर करो। हाँ 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 हाँ, जरा रुको, इसे ऊपर उठाते हैं। संभालो। ओके, अब जरा इस तरफ देखो, इसे ऊपर ओके। उठाते हैं, मगर ज्यादा करीब मत आओ। हाँ, आओ और मेरे पास बैठो। संभल कर। हायरी क्या करना है तुम्हें याद है ना? गुड, हाँ। मॉम, ओके। लगता है हो गया। रुकिए रुकिए, हम नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 छोड़ दो। क्या बात है। वो उड़ रही है। वाओ। अब हायरी का टर्न है। नहीं, हम हायरी का लैंटर्न नहीं उड़ाएंगे। ऐसा क्यों? उड़ाते हैं ना। क्या हमारी विशेष पूरी होंगी मॉम? बताइए ना। बिल्कुल पूरी होगी हनी, अगर हम भरोसा रखें तो। तुम्हें दिल से भरोसा रखना होगा। क्या मेरा दिल यहाँ है? हाँ, तुम्हारा प्यारा सा दिल यहीं पर है। मॉम, क्या आप मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएंगी? जरूर सुनाऊंगी बेटा। देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्या। ये कौन सी है? देखो तो, हाँ, टाइम किंगडम, इसे पढ़ते हैं। मेरी फोटो यहाँ क्या कर रही है? डैड के पास थी तो मैंने ले ली। डैड ने कहा कहीं छिपा के रख लो। उन्होंने कहा ऐसी जगह रखना जहाँ किसी को ना मिल पाए, लेकिन आपने ढूंढ ली। तुम्हारे डैड ने छुपा कर रखी थी। ठीक है, हम इसे साइड में रखते हैं और स्टोरी पढ़ते हैं। आज कायरा की विश लिखी मैंने। उसकी विश है कि उसकी माँ उसे छोड़कर कभी न जाए। मुझे लगा ही था, और कोई विश होती तो जरूर ताज्जुब होता। शायद उसकी विश सच हो, किसे पता, हो भी सकती है। सुना एक स्पेशल इंसान है हायरी, सच में ऐसा लगता है जैसे वो सालों से हमारे साथ है, एक फैमिली मेंबर की तरह। पता नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से सुना कुछ अजीब बर्ताव कर रही हैं। पर आप उसका ख्याल रख रहे हैं तो शायद शायद और भी कुछ बात हो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? सुना, और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। समझ गए तुम? ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कभी होगी, समझे तुम?
गुड नाइट। गुड नाइट। सुना और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। और फिर मैंने उनसे कह दिया, देखिए मिस आंदे, मैं लेट नहीं था, आप जल्दी आ गई। अगर आप ऐसे मुझे दोषी ठहराएंगी तो मुझे नहीं करनी है आपकी नौकरी। वो एकदम शॉक होकर मुझसे बोली, आई एम सॉरी राफेद, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस आंदे ने तुमसे माफी मांगी? कुछ भी? उन्होंने माफी मांगी? सचमुच? क्यों नहीं मांगेगी जब गलती उनकी थी? मैं किसी की बातें ऐसे ही नहीं सुनूंगा। काम करता हूँ, कमाता हूँ, हक है मेरा। लुक हुज टॉकिंग, जो हमेशा काम के लिए भीख मांगता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जॉब मुझे मिला मेरी हुनर की वजह से। क्या राफेद? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम आ गई। सुना, बैठो बैठो। ग्रेप्स खाओगी क्या? तुम ठीक तो? ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? ये तो पीच खा रही है। तुम्हें तो पीच पसंद नहीं था, तुम तो हाथ भी नहीं लगाती थी। अब पसंद है मुझे। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? मिस आंदे ने राफेद से माफी मांगी, ऐसा ये कह रहे हैं, पता नहीं कैसे। मैं एक बात बताऊं, तुम लोगों ने आंधे को सर पर चढ़ा रखा है। डरते हो तुम लोग? हाँ, यस मिस आंधे, कल मैं जरूर जल्दी पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा पहले। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े रहा करो। चलो मैं अंदर जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुना, कुछ खा कर जाओ। भूख नहीं है। ओके, गुड नाइट। कितना ओबीडिएंट बच्चा है। सुना, आ जाऊं मैं? हाँ आओ ना। कैसी हो बुर्जू? मेरी तरफ देखो। कैसी हो? बताती क्यों नहीं? तुम रो रही हो? बस ऐसे ही रोना आ रहा है। मिस्टर निजात की वजह से? नहीं बुर्जू। सुना, बताओ मुझे। वो मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही कभी करेंगे बुर्जू।
बस हो गया, अब मैं नहीं रहूंगी। तुम रो सकती हो, रोकर दिल हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, बस हो गया। अब सिर्फ 2 महीने बाकी है, उसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ, वही करूंगी। मैंने उन्हें जताने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता वो समझ पाएंगे। अब सब कुछ एकदम साफ है, हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं उन्हें भूल जाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर उन्हें भूल तो जाऊंगी ना? हाँ। मॉम देखिए, आप ऐसे दोनों पैर रखिए इस तरह से। ओके, ऐसे? हाँ, और अपना राइट हाथ अपने लेफ्ट पाँव पर रखिए और लेफ्ट हाथ राइट पाँव पर रखिए। ये ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे? इस तरह। हाँ, एकदम सही मॉम, आपको आ गया। अपने घुटने मत मोड़िए, हायरी नहीं कर सकते ऐसे, वो अपने पाँव ऐसे लेकर बैठे रहते हैं। मैं तुम्हारी तरह छोटा नहीं हूँ, मेरे पाँव लंबे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मॉम को देखो कैसे कर रही है, देखो। मैं तो सही से कर रही हूँ, अगर आपको आता है तो आप करके दिखाइए। नहीं नहीं, तुम दोनों एक साथ वक्त बिताओ तो अच्छा है। अच्छा, हायरी को जाने दीजिए मॉम, आप कंटिन्यू कीजिए। मगर बेटा अब बस हो गया। चलिए ना, अब इस तरफ। कम ऑन, 1 2 3 4। मैं तो थक गई। डैड आ गए। चलो सुना, अब तुम्हें संभालना है खुद को, ज्यादा यहाँ आओ ध्यान मत बेटा, दो। आओ मेरे Good पास। कम ऑन डैड, कायरा मॉन्स्टर बनते हैं। अच्छा, तो ठीक है फिर, मुझे कस के पकड़ना बेटा। हम हैं कायरा मॉन्स्टर और अब हम हायरी पर अटैक करेंगे। इधर आओ। नहीं 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 नहीं, मुझे मत छूना, हाँ। बहुत ही डरावने हो तुम। हम हायरी पर हमला करेंगे। छोड़ो। मॉन्स्टर चलो, मेरी मॉम की तरफ चलो। मेरी चलो। मत आओ। बेटा अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन डैड इतनी जल्दी क्यों? यहाँ अभी और करना था। बेटा, मुझे Dad! ऑफिस जाना है ना। उन्हें जाने दो हनी। क्या हुआ स्पोर्ट्समैन निजात? आप तो बहुत जल्दी थक गए। डैड, आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? देर हो रही है, ऑफिस में खा लूंगा। आज मुझे थोड़ा काम है, जल्दी जाना। ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। डैड, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आती हूँ, चलिए। हैव अ गुड डे। मैं भी निकलता हूँ। हायरी, वो मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या आपको कुछ पता है? पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे अब निकलना होगा। आई एम कहाँ सॉरी। जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। Can I have a water and smoothie? तो वॉच आइलिन के पास है। हाँ, तुमसे डर लगता है कभी कभी। अब मुझे तो ये बिल्कुल नहीं सूझता। इसे कहते हैं किसी का विश्वास जीतना। मुझे ऐसा लगता है तुमने पहला कदम आइलिन को सौंप दिया है। मैं कभी किसी को पहला कदम सौंपती नहीं हूँ, एहसास दिलाती हूँ बस। निजात की बच्ची का नाम क्या है? कायरा। तुम्हारी बनती है उससे? पहले बहुत अच्छी बनती थी, मगर जब से उसकी मॉम वापस आई है तब से वो दूर हो गई। बच्ची को महसूस हुआ होगा, आदमी के दिल का रास्ता उसके बच्चों से है। उसके बच्चों के दिल से, ऐसा कहना चाहती हो? बिल्कुल। अगर कायरा को जीत नहीं पाई तो निजात को भूल जाओ। तुम सही कह रही हो। क्या बात है स्वीटी, क्या ढूंढ रही हो? मैं अपना पेंसिल बॉक्स रूम में ही भूल गई। जाओ फिर लेकर आओ जल्दी से। लेकिन मैंने अब सीट बेल्ट लगा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड के स्टडी रूम से लेकर आती हूँ। ठीक है। मेरा लैंटर्न? उन्होंने पढ़ लिया क्या? नोट कहाँ है?
यहाँ नहीं है। कहाँ गई? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? अब मैं क्या करूं? अब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या बात है, तुम डिस्टर्ब्ड लग रहे हो? नहीं तो। दरअसल मैं भी आजकल डिस्टर्ब्ड हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं कुछ नए डिसीजंस ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। जैसे कि? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तुम्हें कुछ कहना नहीं है इस पर? नहीं। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? एक साथ घूमने, पिकनिक पर जाना और बारबेक्यू करना? बिल्कुल। नो थैंक यू। काश मैं तुम्हारे जैसा होता। काफी आसान होता डिसीजन लेना। वो कैसे? तुम्हारी जिंदगी में सोना जैसी लड़की है, मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी उसे जाने नहीं देता। देखो, पागल मत बनो और जाओ यहाँ से। क्यों, तुमने इस बारे में कभी सोचा नहीं? मैंने सोचा नहीं और मुझे सोचना भी नहीं है। तुम इतनी स्ट्रांग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? क्या सुना के साथ कुछ हुआ है क्या? उसके साथ कुछ होना जरूरी है क्या? अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है तो करो। निजात, पिछली बार तुमने मुझसे कुछ छिपाया था, तब सुना तुम्हारी जिंदगी में आई थी। ठीक है, वो अच्छी बात थी, मगर अब लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। देर तो नहीं हुई ना मुझे? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। बार बार बुलाती रहती हो, क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बुर्जू। हमने कल लैंटर्न्स उड़ाए थे। तो? और हमने अपनी विशेष उन लैंटर्न्स में डाल दी। फिर क्या हुआ? जब मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा था, मैंने एक लैंटर्न गिरा हुआ देखा। ये नोट मिला उसके अंदर। अब मेरा क्या होगा बुर्जू? सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुमने उनका नाम नहीं लिखा ना, तुमने निजात नहीं लिखा, बस। तो क्या टेंशन है? राइट। शायद मैंने उनके बर्ताव का गलत मतलब निकाला है ना? वैसे भी उन्हें मेरी फीलिंग्स कैसे पता चलेगी? मैं तो दिखाती ही नहीं हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, है ना? वही तो। ठीक है, तो फिर तुमने इस बारे में क्या सोचा है? मुझे सुना से बात करनी है। मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैंने नोट नहीं देखी। क्या कहोगे तुम उसे? मैं उससे कहूंगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ओके। ये बहुत ही सेंसिटिव बात है सरकन। मुझे सुना से अकेले बात करनी होगी, कायरा के बिना। लेकिन आज रात हायरी बिजी है और कायरा को देखने वाला कोई नहीं है। आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम देख सकते हो कायरा को? अगर तुम्हें कोई चाहिए जो कायरा का ख्याल रखे तो मैं खुशी से रखूंगी। आज रात तुम आ सकती हो? हाँ। बढ़िया है। मुझे आइलिन के साथ कुछ काम है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। बिल्कुल नहीं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। मैं आइलिन को अभी कॉल करके बताता हूँ। तुम तो किसी भी सिचुएशन का फायदा उठा सकती हो। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है सरकन। मुझे फिर से परेशान करना बंद कर दो। अच्छा, तो तुम परेशान भी होती हो? निजात का कॉल है, उठा लूं? हाँ उठाओ ना। हेलो निजात। हेलो, क्या आज रात हम बाहर डिनर पर जा सकते हैं? हम दोनों एक साथ? क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कल रात से उसके बारे में सोच रहा हूँ और जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा मुझे राहत नहीं मिलेगी। मगर आज हायरी घर पर नहीं है। कायरा का ख्याल रखने के लिए तो कोई भी नहीं है। मुझे पता है हायरी नहीं है, लेकिन मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। आंधे कायरा को संभालेगी। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। ओके बाय। शायद पता चल गया उन्हें।
आराम से। अरे यहाँ कहाँ रुक रहे हो? रुकना है तो साइड में जाके रुको। मैं बाहर ही कूद जाती हूँ। मैं क्या करूँ बुर्जू? उफ, मुझे तो अभी से ही शर्म आ रही है। मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी? ठीक है माय डियर, पहले तुम शांत तो हो जाओ। इट्स ओके, हम 3 स्टेप प्लान को फॉलो करेंगे। क्या 3 स्टेप प्लान? कैसा प्लान है ये? झूठ बोलना, इनकार करना, छिपा देना। बुर्जू अब मैं कैसे छुपा सकती हूँ? उन्होंने नोट देख ली है। अरे अरे आराम से, रास्ते पर ध्यान दो। उफ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम उन्हें बता सकती हो कि वो किसी और के लिए था, आपके लिए नहीं था। हाँ, मैंने नाम तो नहीं लिखा था नोट पर। यही तो। अगर वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहेंगे तो मुझे नकली बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। मैं पहले से ही एक नकली माँ हूँ और अब ये नकली बॉयफ्रेंड नहीं झेल पाऊंगी। तुम अपने नकली बॉयफ्रेंड के बारे में मिस्टर निजात को कुछ स्टोरी बता सकती हो, मतलब कुछ भी, कोई भी रैंडम नाम। हाँ, कैसा है आइडिया? हाँ समझ गई। कह दूंगी सरकन से प्यार करती हूँ। सरकन बीच में कहाँ से आ गए? हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बात भी करते हैं। मेरा मतलब है अगर निजात नहीं होते तो शायद मैं सरकन के बारे में सोचती। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। वो दोनों काफी करीबी दोस्त हैं। क्या तुम उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाओगी? हाँ, फिर भी तुम चाहो तो कह सकती हो कि तुम्हें सरकन से प्यार है, मगर फिर वो दोनों आपस में तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मुझे नहीं पता, देख लो तुम। तुम सही कह रही हो। उफ, बकवास है ये 3 स्टेप प्लान। एनीवे, निजात को सच्चाई बतानी ही होगी। रास्ते पर ध्यान दो। हाँ बोलो। तुमने फिर से वही किया ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेवकेट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब तुम्हें मेरे लॉयर से बात करनी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बात करनी है। बोलो, सुन रही हूँ मैं। फोन पर नहीं, मिलकर बात करनी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा वहाँ। पापा? हाँ बेटा। आपने तो कहा था सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसा लग तो नहीं रहा। मैंने सुना आप किसी से बहस कर रहे थे। पापा, क्या वो वही आदमी था जिसने कंप्लेन की है? नहीं नहीं, ये कोई और था बेटा। अच्छा, मैं कस्टमर संभालता हूँ, तब तक तुम कॉफी बनाओ, ठीक है? जल्दी करो बेटा। कायरा, जरा मेरी मदद करना। अगर मैं आंधे आंटी के साथ रहने के बजाय हायरी के साथ चली जाऊं तो चलेगा ना? बेटा, हायरी बहुत बिजी है, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उफ। ठीक है, मैं रह लूंगी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप डैड के साथ अकेले वक्त बिताएं। अच्छा, मेरी होशियार बच्ची, खो जाऊंगी तुम्हें मैं। नहीं। अरे कैरमकैन आया है। हाँ, कायरा अपना कलरिंग बुक भूल गई थी। करमकन ने जिद की उसे लौटाने की, इसलिए हम चले आए। कल दे देते बेटा, पर आज ही वापस करना था। ओके। कायरा, जरा इधर आओ। तुम इसे भूल गई थी। ये लो। ये क्या है? लेटर है। तुमने ये मेरे लिए लिखा है? मेरे भाई ने हेल्प की इसे लिखने में, तुम पढ़ लेना। करमकन चलो। हाँ, रुकिए, कॉफी पीकर जाइए। अभी चलती हूँ, अगली बार जरूर पीऊंगी। बाय। ओके बाय। क्या है ये स्वीटी? कुछ नहीं, बस पेपर है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मुझे एक किस दो और अपने रूम में जाओ। क्या तुमने सोच लिया निजात से क्या कहना है? तुम एग्जैक्टली क्या बताओगी? उफ, अब मैं कैसे कहूँ? निजात, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, ऐसे ही शुरुआत करती हूँ। अरे वाह सुना, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, मगर क्या करूँ, अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और सब कुछ बहुत अचानक हुआ। और क्या कहूँ मैं, हो गया प्यार। अब मैं क्या खुद को जमीन में गाड़ दूं या कुछ और कर लूं?
ये पागलपन लगेगा। मॉम, क्या कर रही हैं आप? खुद से बातें कर रही हैं? किसी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं बोर हो रही थी तो थोड़े डायलॉग्स बोल रही थी बस। हाँ क्या तुम मुझसे कुछ कहने आई थी? हाँ, क्या है हाथ में? कैरम कैन आया था ना, तब उसने ये लेटर दिया था, मगर मुझे पढ़ना नहीं आता मॉम। तो कैरम कैन ने तुम्हें लेटर दिया है? हाँ, आप पढ़ेंगी इसे? ओके। कायरा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारी आंखें और बाल बहुत सुंदर है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हारा कैरम कैन। क्या ये सच में कैरम कैन ने लिखा है? बस इतना ही लिखा है? हाँ, इतना ही लिखा है। ये लो। मॉम, इसे फेंक देते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। मगर स्वीटहार्ट, तुम ऐसे कैसे करोगी? ऐसे किसी का गिफ्ट फेंकना या वापस करना बहुत ही बुरी बात होती है बेटा, खासकर किसी का लेटर। लेटर्स बहुत स्पेशल होते हैं, बिल्कुल अपने हार्ट की तरह। मैं तो कहूँगी तुम्हें ये लेटर अपने पास रखना चाहिए। सच में? सच्ची। तो फिर मैं इसे अपने रूम में रख लेती हूँ। चलो, मैं भी आती हूँ। हाँ। हनी भी, क्या मैं तुम्हारा पेन और पेपर ले सकती हूँ? हाँ, आपको मेरे डैड को लेटर लिखना है? हाँ, मगर ये बात किसी से मत कहना, ये हमारा सीक्रेट है। ठीक है। मुआ। बुर्जो, हाँ मिस्टर सरकन। मुझे लेंसेस नहीं मिल रहे। मैंने यहीं कहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। ये रहे आपके लेंसेस। मैंने नए लेंसेस ऑर्डर कर दिए थे और जो आपने कहे थे वो भी आ गए हैं। यस, ओ यस, अरे हाँ, यही तो है। मिस बुर्जू, आपने मेरी जिंदगी आसान बना दी है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, बताइए मुझे। ये तो मेरा काम है। थैंक यू सो मच। मेरी बात सुनो बुर्जू, उस चालाक आदमी से थोड़ी बचकर रहोगी तो अच्छा होगा। तुम जैसे सीधी साधी लड़की को ये लोग फंसाते हैं और बाद में तुम्हारा ही दिल टूट जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ। दूसरी बात ये, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो उसे आनी चाहिए, अपने असिस्टेंट पर ही लाइन मार रहा है। वो जिस नजर से तुम्हें देखता है, क्या मैं समझता नहीं हूँ? ना समझ नहीं हूँ मैं। राफिद, तुमने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाते हैं, ठीक है? मेरे बॉस पर नजर रखने के बजाय तुम अपने काम पर ध्यान दो, वरना जॉब से हाथ धो बैठोगे। कहाँ थे तुम? मैं सांदे मिस्टर निजात के साथ निकल गई तो मैंने सोचा कुछ चीजें घर पहुंचानी है तो मेरे साथ चलो। बेशरम कहीं का। बुर्जू, मैंने कुछ प्रिंटआउट्स मंगवाए थे तुमसे, दोगी मुझे? थोड़ी अर्जेंसी है। मैंने सुबह ही प्रिंट कर लिए थे, ये लीजिए। You are amazing. हेलो आइलिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक्साइटेड हूँ कायरा के साथ वक्त बिताने के लिए। सॉरी, आपको खामखा तकलीफ दे रही हूँ। डोंट मेंशन इट। काफी समय से मिली नहीं हूँ उसे, मुझे अच्छा लगेगा। कायरा को मूवीज पसंद है ना, इसलिए आज मैं ये लेकर आई हूँ। ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया है, वो बहुत खुश होगी, आई एम श्योर। अगर तुम तैयार हो तो चलें।
एक्चुअली मुझे भी ये मूवीज देखनी थी, क्या हम साथ में से बैठकर देख सकते हैं? अब तुम्हें मूवीज देखनी है? हाँ, कितने दिन हो गए हैं ना, काफी मजा आएगा। वापस आके देख सकती हो। अब चलो। हाँ, ओके। कायरा अपने रूम में है। तुम दोनों एंजॉय करना। हाँ बिल्कुल, तुम हमारी चिंता मत करो। ओके बाय। सी यू। कहाँ जा रहे हैं हम? एंजॉय कीजिए। पापा, कॉफी बनाओ, साथ में पीते हैं, क्या ख्याल है? थैंक्स बेटा, पर अभी नहीं। सानिया, शाम को मुझे कुछ काम है और पता नहीं राफेद कितने बजे आएगा। तुम यहाँ रुकोगी? मैं यही हूँ, मैं संभाल लूंगी पापा, आप अपना काम कर लीजिए। ठीक है बेटा। तुमने स्टार्ट भी कर दिया कायरा। मैंने कितना मिस किया? बहुत ज्यादा मिस नहीं किया। तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लाई हूँ। मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ले लेती हूँ। तुम्हें जितना चाहिए ले लो। तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्री पसंद है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। तुम्हारा जूस यहाँ पर रखा है, पी लेना। ओके। अरे गिर गया, अब क्या करेंगे? I'm sorry, इसे साफ करना होगा। कौन साफ करेगा इसे? कोई बात नहीं स्वीटी, मैं देखती हूँ। तुम मूवी देखो, मैं साफ करती हूँ। ऐसी कौन सी बात थी जो आप मुझे यहाँ ले आए? तुम्हें जल्दी ही सब पता चल जाएगा। आप मुझे डरा रहे हैं। अंदर चलें? ठीक है, आपके ड्रिंक्स पहले भेज देता हूँ। ओके। एक सेकेंड। यस मैम। सी फूड में क्या ऑप्शंस है आपके पास, जरा बताइए। ऑक्टोपस, कलमर, एस्केलोप, टूना और श्रिम्प। समझ गई। फ्रेश है ना? ऑफ कोर्स, हम फ्रेश फिशेस ही सर्व करते हैं। आर यू श्योर? मेरा मतलब, आप एग्जैक्टली कुकिंग कैसे करते हैं? सुना, प्लीज उसे जाने दो। ऐसा मत कहिए निजात, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ताज़ा है या नहीं, कैसे कुक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम जहां भी जाती हो ऐसे ही सवाल करती हो? चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे मुझे अजीब लगता रहेगा। ये कॉकटेल आपके लिए है। थैंक यू सो मच। और ये आपका ड्रिंक है। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था, मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी थी। सुना, खत्म हो गया। बहुत गर्मी है। ओह, काफी घुटन भी हो रही है। एक और मंगवाई क्या? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है, मैं सुन रही हूँ।
देखो, मुझे ये बात कहने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मैं वॉशरूम जाकर आऊं? ठीक है। मैं अभी आती हूँ। हेलो बुर्जू। सुना? मुझे लगा था मैं बोल पाऊंगी पर नहीं हो रहा। कहाँ हो तुम? मैं वॉशरूम में हूँ। निजात मेरा टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। इतनी देर हो गई और तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। वो मुझसे भी ज्यादा टेंस लग रहे हैं। अगर उन्होंने ज्यादा ही सुना दिया तो मैं एक थप्पड़ मार दूंगी। पागल मत बनो, थप्पड़ क्यों मारोगी तुम दोनों शरीफ लोगों की तरह अच्छे से बात करो। शरीफ लोगों की तरह? मैं तो जगह ढूंढ रही हूँ भागने के लिए। वो कुछ भी कह सकते हैं कि तुम्हें मुझसे ऐसे कैसे प्यार हुआ। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसे कुछ भी। उनका जो कहने का मन होगा वो कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं? उफ, क्या होगा बुर्जू? क्या करूँ? कैसे निकलूं यहाँ से? सुना, ऐसे कुछ नहीं करना है। तुम जहाँ हो वहाँ से बाहर निकलो, उनके पास जाओ, उनकी बात सुनो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस अपना लेटर टेबल पर रख दो और चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। बस इतना ही करना है, राइट? हाँ, इतना ही, उतना काफी होगा। अब जाओ बाहर। जस्ट बी ब्रेव, ओके? मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो, समझी? ओके, मैं ये कर सकती हूँ। सी यू लेटर। मैं हिम्मत से काम लूंगी और ये उनके सामने रख दूंगी। कम ऑन सुना, नहीं होगा मुझसे। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे भाग नहीं होगा। भागती हूँ। सुना? कहाँ जा रही हो? टेबल वहाँ है। वो तो है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चिंता हो रही थी। कितनी देर लगा दी? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। हेलो कायरा, क्या तुम सारा वक्त यहीं बैठने वाली हो? ये मेरी प्राइवेट जगह है, समझी आप? ज्यादा करीब मत आइए, सबको आना अलाउड नहीं है। ओके ओके, मैं समझ गई। तुम अगर इस जगह से बाहर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बुक पढ़ूंगी। अभी नहीं सुनना मुझे। ओके, फिर मैं नीचे जाती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। हेलो कानन। हाँ, मैं निजात के घर पर हूँ। आइलैंड से? नहीं तो मेरी बात नहीं हुई अब तक, मगर मैंने फैसला कर लिया है, बात करूंगी। हाँ, मुझे उन्हें जॉब देनी है। जो काम वो अफ्रीका में करती थी वही काम वो यहाँ हमारे साथ कर सकती है। देखते हैं वो एक्सेप्ट करती है या नहीं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। सी यू। आंदे आंटी। बोलो स्वीटी। क्या आप मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएंगी? पढ़ के सुनाऊं? हाँ, मुझे सुननी है। प्लीज सुनाइए ना। ओके, जरूर सुनाऊंगी स्वीटी। चलो। ये है आपकी ऑर्डर एंड ये आपके लिए। एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। निजात, मुझे पता नहीं आपको मुझसे क्या बात करनी है, मगर इसके बारे में। गार्डन में एक लैंटर्न गिरा था। उसके अंदर ये नोट थी जो मुझे पढ़कर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती थी आप इसे। कल से मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। इसकी वजह मैं हूं ना। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला। मैंने हमेशा ध्यान रखा है, एक पिता होने के नाते जो बन सका किया, लेकिन ये नोट पढ़ने के बाद। निजात, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। आपको ये नोट नहीं पढ़नी चाहिए थी। मैं आपको बताने ही वाली थी, इसलिए मैंने ये। क्या कहा? तुम्हें इस बारे में पता था? क्या मतलब? मैंने ही तो लिखी है। क्या तुमने ये कायरा को लिख कर दिया? कायरा? ये कायरा की नोट है?
मुझे लगा उसने अपने किसी स्कूल फ्रेंड से लिखवाई होगी। हैंडराइटिंग तो वैसे ही लगता है। आपको कायरा की नोट मिली है। फिर कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं? सुना, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? यहां मैं कल से परेशान हूं और तुम हो कि... हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, बोलिए। इसे पढ़ो जरा। मेरी विश है कि मेरी मॉम हमें छोड़कर कभी ना जाए, मेरे डैड को वो कभी ना छोड़े। ओह, ये क्या लिख दिया कायरा ने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें इस बारे में पता था या नहीं? नहीं पता था। अनजाने में अगर ये मुझसे हुआ है तो आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। तुम क्यों माफी मांग रही हो सुना? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसकी वजह तो मैं हूं। मुझे इसी बारे में तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। हमें इस पर कोई सल्यूशन निकालना होगा। तो क्या अब सब खत्म? यहाँ सब कुछ कितना बदल गया ना। पहले कितना सुंदर हुआ करता था। कभी कभी लगता है जैसे मेरे पास सिर्फ यादें ही बची हैं। लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली है। भले ही झूठ की बुनियाद पर टिकी हो, लेकिन जिंदगी तो है। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, बोलो, सुन रही हूं मैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इतने सालों बाद लौटी हो तुम परवीन, हाँ? और ये कोड वगैरह किस लिए? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, बताओ। मैं चाहती थी कि सोना वो पुडिंग शॉप खरीद ले, इसीलिए मैंने उसे सेल पर रखा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है सेवगेट, या तो मेरी बेटी को वो शॉप मिले या फिर मैं उसे जला दूं। मैं चाहती थी हमारी फैमिली हमारी यादें महफूज रखें, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि बच्चों के मन से मां की सारी यादें मिट जाएं। अगर वो जगह सुना को नहीं मिली तो मैं वाकई उसे जला दूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर आपने इसे खत्म करने का फैसला किया है तो मुझे मंजूर है। कायरा की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इससे पहले कि उसका लगाव मुझसे बढ़ जाए। मैंने भी वही सोचा था शुरुआत में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कायरा का तुमसे इतना लगाव होना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब है आपका? सुना, मुझे इसे एक्सटेंड करना है। सच में एक्सटेंड करना है? हाँ, मतलब करीब 6 महीने या 1 साल। ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहो तो। ये फैसला तुम्हारा होगा। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आराम से सोचो, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। पता है तुम्हें ऐसे पूछकर मैं सेल्फिश साउंड कर रहा हूं, पर तुम्हारी भी अपनी लाइफ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम चाहो तो। मैं भी चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में निजात। मुझे इतनी राहत मिली कि मैं बता नहीं सकता। मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है, सचमुच। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ।
इससे मुझे बहुत राहत मिली है सुना। थैंक यू वेरी वेरी मच। उस दिन के बाद टाइम किंगडम में सबको अपनी अपनी जगह पता चल गई और बहुत सारे दिन गुजर गए। जब रात गुजर कर दिन शुरू होता, प्रिंसेस ऑफ डॉन हमेशा वहीं रहती। आगे पढ़ूं? आंधे आंटी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आप मेरी मॉम को जॉब देने वाली हैं? मुझे फोन पर बात करते हुए सुना तुमने? हाँ। मगर कायरा, तुम्हें ऐसे छुपकर बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है आंधे आंटी, बताइए ना। एक बात सुनो हनी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर रुके, मगर ये एक सीक्रेट है जो अभी किसी को भी नहीं पता है। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये सीक्रेट। मैं चाहती हूँ कि मॉम यहीं रहे। आप जो कुछ कहेंगी मैं करूँगी। हाँ, कुछ है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। क्या करना है मैं करूँगी, बस मेरी मॉम यहीं पर रुक जाए। अच्छा, अगर तुम्हारी मॉम को पता चले कि तुम्हें मैं पसंद हूँ और हमारी अच्छी बनती है, तो उसे मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। ठीक है आंधे आंटी, तो आज से डैड के सारे फ्रेंड्स में से आप मेरी फेवरेट हैं। ओके, तो फिर मुझे एक किस दो। कितना स्वीट था किस। चलो आगे पढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? यहाँ। दोनों कायरा के रूम में होंगे। निकलने से पहले मैं उसे किस करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है। देखते हैं आंधे की क्या हालत हुई है। चलो। उसके बाद राजा हालातों को समझते ही अपनी बेटियों को बुलावा भेजते हैं। तभी प्रिंसेस ऑफ डॉन कहते हैं, वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हनी भी, तुम सोई नहीं अब तक? नहीं मॉम, आंधे आंटी के साथ बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ये बात है, क्या ये सच है आंधे? हमने कितने मजे किए ना आंधे आंटी। ऑफ कोर्स, हमने बहुत मजे किए कायरा। थैंक यू सो मच आंधे। एनी टाइम, जब भी कायरा मुझसे मिलना चाहेगी मैं आ जाऊंगी, मगर अब मुझे जाना चाहिए। आंधे आंटी, आप फिर से आइएगा, हम मजे करेंगे। जरूर आऊंगी स्वीटी। आंधे आंटी, आप भी मुझे डैड की तरह पीनट कह सकती हैं। ऐसा कह सकती हूँ? जरूर कहूंगी। फिर से मिलेंगे। See you. माय पीनट। गुड नाइट। गुड नाइट आइलिन। गुड नाइट। गुड नाइट आओ मैं निजात। तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं अभी आया। हनी भी, अब मुझे एक बात सच सच बताओ, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा आंधे आंटी के साथ। पहले मैंने मूवी देखी, उसके बाद हम वहाँ पर खेले और फिर उन्होंने मुझे ये स्टोरी पढ़कर सुनाई। तुम्हें अच्छा लगा? आंधे आंटी मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आपको आंधे आंटी पसंद है? उतना जानती नहीं मैं उन्हें, पर पसंद है। गुड गुड। वैसे वो सचमुच बहुत अच्छी हैं। कायरा सो गई है। मेरी टैक्सी आती होगी, मैं निकलती हूँ। तुमने हमारा फैसला बताया तो नहीं? नहीं, मुझे अभी से नहीं बताना था। गुड, साथ में बताएंगे, सरप्राइज होगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो कितनी खुश हो जाएगी ना, मेरी प्यारी बच्ची। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं सुना, और तुम कायरा को अपनी बेटी कहती हो। मुझे जो महसूस हुआ वही कहा मैंने। तुम हमेशा ऐसी ही रहना प्लीज। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम मिल गई। थैंक यू सुना, आज का दिन यादगार रहेगा। मेरे लिए भी।
मुझे जाना होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, आ गई तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो यहाँ? नींद नहीं आ रही और कितनी गर्मी भी है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या? मुझे क्या पता, तुम बोलो, मुस्कुरा रही हो। मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। कैसी गुड न्यूज़, बताओ ज़रा। निजात चाहते हैं मेरा रहना एक्सटेंड हो जाए। और इस बात से तुम खुश हो रही हो? हाँ, क्या हुआ? और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने हाँ कह दिया। ये तुम क्या कह रही हो सुना? तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? तुमने ठीक से सोचकर जवाब दिया है। हाँ, हम यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं कि पापा को पता ना चले, हमेशा डर लगा रहता है। जितना ज्यादा कंटिन्यू करोगी इसमें और फंसती जाओगी। सुना दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। पापा को कुछ नहीं पता चलेगा इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि बस यही बात है? सुना, और क्या बात है? ये नाटक और कितने दिन चलेगा? जब तक वो चाहेंगे। हाँ, कितना बड़ा खिलाड़ी है। देखो तो जरा, उनके लिए तो अच्छा ही हुआ ना, उन्हें एक सीधी साधी लड़की मिल गई और उन्होंने ऐसी चाल चली कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला है। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो मेरे बारे में भी सोचते हैं और ऑफ कोर्स कायरा की खुशी के लिए भी। वो मेरे बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला मुझसे पूछ कर लिया है। तुम्हारे बारे में सोचते हैं? अगर वो सचमुच तुम्हारे बारे में सोचते तो तुम्हारे कंधे पर इतना सारा बोझ न डालते। मुझ पर कोई बोझ नहीं है। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम वही रहोगी जब तक वो लड़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो जाए। और तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? और जिस दिन कायरा की शादी हो जाएगी वो लोग तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा काम खत्म। आप क्या चाहती हैं? मैं कायरा को ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कायरा के लिए मुझे बुरा नहीं लगता? हाँ, मैं भी उसे देखकर उदास हो जाती हूँ, मगर तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम उसकी माँ नहीं हो, समझी? मैंने फैसला कर लिया है। तुम भले ही अपने बारे में ना सोचो, मगर मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ। सुन रही हो तुम? मैं मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। निजात को मना कर दो, नहीं तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। मैं सच सच बता दूंगी। आप पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो विश्वास। जो सोचना है सोचो तुम, मुझसे गुस्सा हो जाओ, चिढ़ जाओ, कुछ भी करो, मगर एक ना एक दिन जरूर समझोगी कि मैं सही कह रही थी। हाँ। पता है मॉम, मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। टीचर ने वो ड्राइंग बोर्ड पर लगाई और कहा कि मेरा ड्राइंग सबसे बेस्ट है। ड्राइंग्स निकालने में तो तुम अपने डैड पर गई हो। अब तुम्हें और बेहतर बनाना है। तो मैं क्लासेस ले सकती हूँ? क्यों नहीं? कल कैसा रहा? सब ठीक था? डैड, आपने मॉम की बात नहीं सुनी? सुनी बेटा। मैं ड्राइंग क्लासेस जाने वाली हूँ। हाँ बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी तो तुम्हारी ड्राइंग और इम्प्रूव होगी। आज ही मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। क्या बात? मुझे भी बताइए ना। तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे अभी सुननी है, प्लीज बताइए ना, क्या बात है? ओके चलो, अपना बैग लेकर आओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। ठीक है, मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ। देर मत करना, बात करो उनसे। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सरप्राइज, मैं आ गई। ये बास्केट किस लिए है स्वीटी? ये लीजिए डैड। थैंक यू बेटा। ये बास्केट है आपके और डैड के लिए। डैड ने मुझे मदद की इसे तैयार करने के लिए। आप पिकनिक पर जा रहे हैं। ये मेरा आइडिया है। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। मैंने कायरा से कहा तो उसने ये आइडिया सजेस्ट किया। मगर मुझे तुम्हें स्कूल भी तो ड्रॉप करना है ना हनीबी? ठीक है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या निजात? बॉस होने का सबसे बड़ा फायदा यही तो होता है आइलीन, जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हैं। मैंने बास्केट में कुछ नोट्स रखे हैं,
वो आप दोनों की ड्यूटीज हैं। आपको वो सारी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेंगी। ओके फिर चलते हैं, तुम जाओ स्कूल, हम जाएंगे पिकनिक। चलिए चलो हाइडी। जल्दी। चलिए ना हाइडी। कायरा तुम रेडी हो जाओ, मैं इसे क्लीन करके आता हूँ। जाओ तुम, 10 मिनट में आता हूँ। उफ ठीक है। ये बास्केट कब बनाया तुम दोनों ने? सुबह जल्दी। कायरा ने मेरे बारे में नहीं पूछा? हाँ हाँ पूछा ना, मैंने कहा जॉगिंग करने गई है, हाँ। लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। हमें पिकनिक भेजने के लिए एक्साइटेड थी वो। उसने पेन पेपर लेकर ड्राइंग करना शुरू कर दिया था। वो बहुत खुश थी। खाने से ज्यादा पेपर्स होंगे उस बास्केट में। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। जरा लेना तो बास्केट को। उसने कहा सबसे पहली नोट हमें कार में पढ़नी है। क्या ड्रॉ किया है? हम कार में हैं और हमारे सर पर म्यूजिकल नोट्स हैं। समझ गया। ला 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 ला। आप गा रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ हाँ गा रहा हूँ। कायरा चाहती है तुम्हें भी साथ गाना होगा। वो नोट हम दोनों के लिए है। चलो गाओ। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुर्जू, यस मिस्टर सर्कट। क्या तुमने बालों को कुछ किया है? क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? बस ऐसे ही थोड़े से कट करवाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं। फ्रेश, तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। ओके चलो नोटपैड और पेन लो, हम हमारा वीकली प्लान बनाएंगे। ओके हो गया। लाओ इसे मुझे दो। चलो देखते हैं हमारे लिए कौन सा सरप्राइज रखा है। हाँ देखते हैं। हमें ब्लैंकेट बिछाना है, बिछा दिया। अब वो चाहती है कि हम म्यूजिक सुने। पिंक स्पीकर, क्या बात है। सो क्यूट। यहाँ सन है, क्लाउड्स हैं, स्माइलिंग मैन है। शायद म्यूजिक से हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खोलो इसे। चलो देखते हैं नेक्स्ट नोट क्या है। हो गया। ओके कहती है अब हम खा सकते हैं। लंबे घुंघराले बाल, तुम्हारे लिए ब्लैक मलबरी जूस। हाँ ये तो पक्का मैं ही हूँ। भूरे बाल और दाढ़ी, ये तो मैं हूँ। रुकिए मैं हेल्प करती हूँ। नहीं रुको, तुम मेरी गेस्ट हो, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। ये रहा तुम्हारा सैंडविच। थैंक यू सो मच। तुमने बात की उससे? जवाब दो मुझे। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ तुम खा क्यों नहीं रही हो? खा तो रही हूँ। खाओ नहीं तो कायरा को बता दूंगा। ओके ओके आऊं। एक मिनट, पकड़ो इसे। हाँ
फोन उठाओ सुना, फोन उठाओ। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं वहां आ जाऊंगी। रुको तुम, वहां आकर देखती हूँ तुम्हें। सुन रही हो तुम? क्या? कुदरत की आवाज। जब मैं छोटा था हमारी एक कैबिन थी। कभी कभी हम लोग वहां जाकर ऐसे ही लेट जाते थे। हवा के झोंकों की आवाज सुनते थे, पंछियों की आवाज। आज भी उन दिनों को याद करता हूं। वो दिन जब मुझे हर चीज की कीमत नहीं देनी पड़ती थी। बचपन में जाना चाहते हैं? बचपन की सादगी, शांति, अनकंडीशनल लव, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार ऐसा कब महसूस किया था? आज। कुछ कहा तुमने? हाँ, शायद आपकी तरह मैं भी बचपन में चली गई थी। मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मगर जितनी भी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो काफी नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सचमुच। ऐसा मत सोचो कि इतना काफी है। जो भी तुम कर रही हो वो अनमोल है सुना। मुझे डर था कि तुम नहीं मानोगी। अगर नहीं मानती तो? लेकिन लकीली मुझे एक एंजल मिल गई है। तो चलो अगली नोट देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखते हैं बेटी का अब क्या कहना है। क्या है? ये तो झूला है। वो चाहती है कि हम झूला झूलें। मगर यहाँ तो झूला नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, मगर कैसे? मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं?